देखो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। f एक फंक्शन है r से r, g एक फंक्शन है r से r, दो अलग अलग फंक्शन है r से r है। कहता है f एंड g आर बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब f और g दोनों वन वन एंड ऑन टू है, such that they are mirror images of each other about line y बराबर 0, है ना। f and g are both one one and on two functions such that they are mirror images of each other about line y बराबर 0, then hx equal to gx plus hx, then hx is, देखो ध्यान दो, f भी r से r है, g भी r से r है, इसका मतलब h भी हमने मान लिया r से r है, ध्यान दो h भी r से r है। देखो क्या हुआ, एक फंक्शन fx है, y बराबर 0 लाइन मतलब x एक्सिस, मान लो जैसे ये फंक्शन है, देखो ऐसे वन वन एंड ऑन टू है, मान लो ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, ध्यान दो ऐसे जा रहा है, देखो ये फंक्शन मान लीजिए वन वन ऑन टू है, देखो हमेशा इंक्रीजिंग है तो वन वन हो गया, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो इसलिए ऑन टू भी हो गया। दूसरा फंक्शन देखो, इसका मिरर इमेज होगा, मतलब ऐसे करके कुछ जाएगा, ऐसे देखो ये इसका मिरर इमेज दूसरा फंक्शन होगा, ऐसे करके इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा, है ना दूसरा फंक्शन। मतलब देखो ध्यान दो, अगर ये फंक्शन fx है और ये gx है तो देखो gx भी वन वन ऑन टू है, देखो ये हमेशा डिक्रीजिंग है ना, और इसका भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो दोनों y बराबर 0 के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसका मतलब gx को हम लिख सकते हैं माइनस fx के बराबर। ध्यान दीजिए ये fx है और उसी का नेगेटिव क्या हो गया बोलो, gx, है ना। अगर ये fx है ये gx है तो हम gx को माइनस fx के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जितना ये ऊपर पॉजिटिव होगा उतना ही ये ऊपर ये नेगेटिव होगा। अगर इसकी वैल्यू +3 है तो इसकी -3, अगर इसकी वैल्यू +4 है तो इसकी वैल्यू क्या है बोलो, -4। तो इसीलिए gx को fx का नेगेटिव लिख सकते हैं। तो hx क्या है बोलो, hx है gx प्लस fx, तो इसका मतलब gx की वैल्यू अगर ये रखोगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, gx की जगह -fx रख दो तो क्या हो गया बोलो, -fx प्लस fx, तो इसलिए hx क्या हो गया बोलो, 0 फंक्शन। 0 फंक्शन का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, और रेंज में सिर्फ अकेला पॉइंट, मतलब अकेला पॉइंट आया y बराबर 0, है ना। 0 फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन वन वन तो वैसे नहीं होता, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमेशा 0 है, चाहे x को कुछ भी रख लो, x को 1 रखोगे तब भी 0, 2 रखोगे तब भी 0, -1 रखोगे तब भी 0, -3 रखोगे तब भी 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 है, इसका मतलब वन वन तो नहीं है। और रेंज क्या है, रेंज में अकेला पॉइंट है 0, है ना, रेंज में अकेला पॉइंट क्या है बोलो 0, और जबकि कोडोमेन क्या है r, तो ऑन टू भी नहीं हो सकता, यानी ये फंक्शन ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, नॉट वन वन नॉट ऑन टू। ध्यान रखो कौन सा फंक्शन, hx फंक्शन, जिसके बारे में मालूम करना था। तो hx फंक्शन एक्चुअली 0 है, ना तो वो वन वन होगा और ना ही वो ऑन टू होगा, ध्यान रखो इस बात को, ठीक बात है।